क्या आप टैक्स बचाना चाहते हैं और साथ ही अपने पैसों को तेजी से बढ़ते देखना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपको इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि ईएलएसएस के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। ये सिर्फ एक सेविंग स्कीम नहीं, बल्कि आपके वेल्थ क्रिएशन का एक ज़बरदस्त तरीका भी हो सकता है। लेकिन क्या ये सही में फ़ायदेमंद है और किन लोगों को इनमें निवेश करना चाहिए? आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि ईएलएसएस की पूरी कहानी क्या है। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको बताने वाला हूं कि ईएलएसएस में निवेश करने का सबसे सही तरीका क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी बेस्ट जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही जरूरी अपडेट्स मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि ईएलएसएस के बारे में, जो कि टैक्स सेविंग और हाई रिटर्न का एक बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ईएलएसएस क्या होता है। ईएलएसएस एक म्यूचुअल फंड स्कीम होती है जो मुख्य रूप से इक्विटी यानी कि शेयर बाजार में निवेश करती है। इसमें आप धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट का फायदा भी उठा सकते हैं। इसकी एक और अच्छी खासियत है, इसमें अन्य टैक्स सेविंग स्कीम की तुलना में सबसे कम लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि सिर्फ इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है। इसमें निवेश एसआईपी के माध्यम से या फिर लंप सम यानी कि एक साथ पूरी धनराशि जमा करके किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि ईएलएसएस में निवेश के फायदे। तो सबसे पहला फायदा होता है टैक्स सेविंग। इसमें सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। दूसरा फायदा होता है हाई रिटर्न पोटेंशियल। चूंकि यह इक्विटी आधारित स्कीम है, इसलिए इसमें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। तीसरा फायदा है सबसे कम लॉक इन पीरियड। यदि बात करें पीपीएफ की, तो इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। एनएससी की बात करें तो इसमें 5 साल का, और एफडी की बात करें तो इसमें 5 साल की होती है। लेकिन इसकी तुलना में ईएलएसएस का यह लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है। नेक्स्ट फायदा है एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं। जी हाँ, आप मात्र 500 से भी इस स्कीम में यानी कि ईएलएसएस में निवेश शुरू कर सकते हैं, जिससे आप अपने ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अगर आप 5 से 10 साल तक इसमें निवेश करते हैं, अपने निवेश को बनाए रखते हैं, तो आपका पैसा तेजी से बढ़ सकता है। चूंकि इसमें शेयर बाजार का लेना देना है, तो इसमें जोखिम भी होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं ईएलएसएस में निवेश की जोखिम किस कदर होते हैं। तो सबसे पहला होता है मार्केट रिस्क। ईएलएसएस इक्विटी में निवेश करता है, इसलिए मार्केट के उतार चढ़ाव का असर इसके रिटर्न पर भी पड़ सकता है। दूसरा जोखिम होता है गैर गारंटीड रिटर्न। इसमें पीपीएफ या फिक्स डिपॉजिट की तरह गारंटीड रिटर्न नहीं मिलता है। नेक्स्ट है लॉक इन पीरियड। 3 साल तक पैसे निकाल नहीं सकते, लेकिन यह अन्य स्कीम से कम है। इसलिए इसमें निवेश करने से पहले आपको अपनी जोखिम सहनशीलता यानी कि रिस्क टॉलरेंस और वित्तीय लक्ष्य यानी कि फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखना चाहिए। अब सवाल आता है कि ईएलएसएस में निवेश कैसे करें। अगर आप ईएलएसएस में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला है, आपको किसी अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस या प्लेटफॉर्म से ईएलएसएस स्कीम चुनना पड़ेगा। दूसरा है इन्वेस्ट करने का तरीका। एसआईपी या लमसम में से किसी एक को चुनकर आप इसमें थोड़ा थोड़ा या फिर एक साथ पूरे पैसों को निवेश कर सकते हैं। तीसरा प्रक्रिया होता है केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर। इसके लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी। और सबसे नेक्स्ट है निवेश शुरू करें और लंबे समय तक धैर्य बनाए रखें। बोनस टिप्स की, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमेशा पिछले 5 से 10 साल के परफॉर्मेंस को देखकर ही ईएलएसएस फंड में निवेश करें और एसआईपी के जरिए निवेश करें, ताकि मार्केट रिस्क को कम किया जा सके। यदि आप एक बार लंप सम में सारा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, तो यदि मार्केट नीचे की तरफ डाउन होती है, तो आपका पैसा पूरे के पूरे नीचे की तरह डाउन हो जाएगा और आपको लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं आप 500 1000 करके आप डालते हैं, तो हो सकता है इस महीने मार्केट डाउन होगी, तो आपका 500 का निवेश 300 हो सकता है। लेकिन हो सकता है अगले महीने मार्केट ऊपर की तरफ रुख करे, तो आपका अगले महीने का 500 ऊपर की तरफ बढ़ के आएगा। इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है और आपको कम नुकसान देखने को मिलता है। इसलिए एसआईपी ही बेस्ट तरीका होता है। अब सवाल आता है कि इस स्कीम में कौन से लोग निवेश कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है, जो लोग टैक्स सेविंग के साथ हाई रिटर्न भी चाहते हैं, वो लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं, जो कि कम से कम 5 से 10 साल का होता है, वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जो थोड़ा बहुत मार्केट रिस्क सहन कर सकते हैं और पीपीएफ एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, वो लोग भी इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आप शेयर बाजार और निवेश को समझते हैं, तो ईएलएसएस आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर आप टैक्स सेविंग और वेल्थ क्रिएशन का बेस्ट तरीका ढूंढ रहे हैं, तो ईएलएसएस एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। लेकिन याद रखें,
रिस्क फैक्टर को समझकर ही निवेश करें। आप ईएलएसएस में निवेश करना चाहेंगे, आप ईएलएसएस में निवेश करना चाहेंगे या आपके पास इससे जुड़ा कोई सवाल है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।